अस्सलाम वालेकुम वीआईपीज़, क्या हाल चाल है? आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट है जो मैं बना रहा था कि कनाडा का पीआर कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कैसे हासिल किया जा सकता है पाकिस्तान से। कुछ लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है इसके ऊपर कि अभी कोविड 19 की वजह से, कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से शायद एप्लीकेशन नहीं ले रहा कनाडा, या वो मतलब इनविटेशन नहीं दे रहे। तो वो कनाडा ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है, क्योंकि 8 जुलाई 2020 को उन्होंने एक इनविटेशन राउंड किया है जिसके अंदर उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड से 3,900 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इसी के ऊपर मैं मोर डिटेल दूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ नीचे दिए बटन रेड बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक के पेज को भी लाइक करें। फेसबुक का लिंक है fb.com/uvip.pk। मैं अपने व्यूअर्स को वीआईपी कहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो बंदा कुछ करना चाहता है लाइफ में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो एक वीआईपी बंदा है। और पाकिस्तान में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो कुछ करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को छोड़ के अपने माइंड को ब्रॉड करके वो कुछ प्रूव करना चाहते हैं और हासिल करना चाहते हैं इस दुनिया में। तो जो लोग अब अपनी मदद करते हैं, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है डेफिनेटली। तो मैं ये आपको बता दूं कि इनविटेशन राउंड आया कनाडा का 8 जुलाई 2020 को, जिसके अंदर उन्होंने 3,900 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है पूरी दुनिया से। उसमें से डेफिनेटली लोग पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से तो काफ़ी ज़्यादा होते ही हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ से लोगों ने वो स्कोर, वो थ्रेशोल्ड मीट किया है। तो थ्रेशोल्ड जो इस दफ़ा आया है वो आया है 478। अगर आपको रैंकिंग का नहीं पता तो वो ऐसे होता है कि 2015 से पहले तक ऐसे होता था कि आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है, बैचलर डिग्री है या एफएससी है या मास्टर्स है, वट एवर, और आपके पास स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर, स्पेसिफिक जॉब के अंदर, प्रोफेशन के अंदर एक्सपीरियंस है, तो वो कनाडा आपको इनविटेशन दे देता था। लेकिन उसमें टाइम बहुत लगाते थे, वो साल से लेकर 6 साल लगाते थे, अनटिल 2015, 2015 तक। 2015 में जब एक्स्ट्रा सेंट्री लॉन्च की कनाडा ने, उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो कैंडिडेट जो एलिजिबल हो रहे थे, उसके अलावा उन्होंने एक पूल क्रिएट कर दिया कि वो जो एलिजिबल होगा एफएसडब्ल्यू के अंदर, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंदर, वो उस पूल के अंदर जाएगा और उसको उसके क्वालिफिकेशन के मुताबिक और उसके जॉब प्रोफेशन के मुताबिक, उसकी एज के मुताबिक पॉइंट्स दिए जाएंगे। और फिर वो कैंडिडेट जो है दुनिया में जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ वो कम्पीट करेगा। अब आप आगे हैं दुनिया में बाकी लोगों के साथ कंपटीशन के अंदर। अब ऐसे नहीं है कि आप एलिजिबल हुए और आपने अप्लाई किया और आपको कनाडा ने इनविटेशन दे दी। अब मेरे चैनल बनाने का मकसद भी ये था कि मैं उन लोगों को एजुकेट करूं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा जाना चाहते हैं या परमानेंट फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं, और जो फेक एजेंट्स हैं और जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं उनसे लोगों को बचाना, ये मकसद था। तो होता ये नॉर्मली जब लोग जाते हैं किसी एजेंट के पास, वो कहते हैं कि अच्छा हमने जाना है, कि बाहर जाना है, आप हमें बताएं, या इस तरह। ठीक है, इनिशियली बंदे को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उनको, लेकिन आप खुद भी थोड़ा सा सर्च करें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लें, देखें उनकी वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है। आप अपने आप के एलिजिबल कैसे हो सकते हैं, आप मुझे कॉल करें या मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको बता दूंगा। कहने का मकसद है कि यू शुड नो समथिंग। पाकिस्तान में हायर रेफ्यूज़ल रेट इसलिए है क्योंकि लोग बगैर सोचे समझे, बगैर किसी तरीके के प्लान के अप्लाई कर देते हैं और फिर वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं। इन दी एंड एजेंट को पैसे मिल गए, वो हैप्पी है, बाकी जो बंदा है उसका फ्यूचर नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेगा तो ज़ाहिर है वो बैड लगेगा एम्बेसी को कि इसका ऑलरेडी रिफ्यूज़ हुआ है, बंदा फिर आ गया, तो रिफ्यूज़ल के चांस दोबारा हाई हो जाएंगे। तो इसीलिए कनाडा की जो एप्लीकेशन है वो आपको पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हुए फिर अप्लाई करनी होती है। सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उधर लिखी होती हैं। डॉक्यूमेंटेशन जहाँ तक बताने का मकसद है, वो उसमें मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आपको एप्लीकेशन एक ऐसी करनी पड़ेगी जिसके अंदर आप प्रूव कर सकें कि आप क्या हैं, और आपको रिकॉर्ड पॉइंट्स मिल सकें, और वो पॉइंट्स आपको प्रूव कर सकें आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। अब होता यह है कि मुझे भी कुछ लोगों की कॉल्स आई, नो ऑफेंस टू एनी वन, कि उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, मैं कैसे बाहर जाऊं। मतलब कि ख़ुद उनको नहीं पता कि कौन सी स्ट्रीम है। मतलब कनाडा में काफ़ी डिफरेंट किस्म की स्ट्रीम्स होती हैं, अबाउट 56 किस्म के डिफरेंट वीज़ाज़ हैं उनके, प्रोविंशियल हैं, फिर फेडरल लेवल के ऊपर हैं, जो भी है वट एवर, डिफरेंट उनके इमिग्रेशन के प्लान्स हैं। तो वो फिर लोग कहते हैं कि मैं कैसे जाऊँ, स्टूडेंट जाऊँ या वैसे जाऊँ, और ख़ुद उनको मतलब आइडिया नहीं होता। जब आप उनको बोलते हैं यार कि आपको आइल्स करना पड़ेगा, तो वो आइल्स सुनते ही कानों को हाथ लगा के भाग जाते हैं, कहते हैं आइल्स तो हमारे पास की बात ही नहीं है। तो फिर वो पैसे दे ला के ट्राई कहते हैं यार चलो ट्राई करो हमारे लिए किसी तरीके से, हम कोशिश करते हैं, फिर वो एजेंट के थ्रू लुट भी जाते हैं।
तो बेहतर यह है कि आपको लीगल पता होना चाहिए। अब मैं जो काम करता हूँ मैं लीगल काम करता हूँ, मतलब अगर किसी ने जाना है तो मैं उसको प्रॉपर बताऊँगा ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और मैं खुद असेसमेंट करूँगा पहले उस नज़र से, जिस नज़र से कनाडा का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो जो देखेगा, जिस नज़र से मैं वैसे ही उसको देख के पहले ये देखूँगा कि वो बंदा एलिजिबल है या नहीं है। अगर तो मैं ये करेक्ट समझूंगा कि वो बंदा एलिजिबल है, तो फिर मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो अप्लाई करे या मैं उसका अप्लाई करवाऊँ। ऐसे नहीं है कि कोई भी आए और के यार एप्लीकेशन डाल दो, तो ऐसे नहीं। अब समझने की बात यह है कि 8 जुलाई 2020 को जो एक्सेस एंट्री का ड्रॉ आया है वो आया है 478 स्कोर के साथ। 478 स्कोर का मतलब कि आपकी एजुकेशन एटलीस्ट मास्टर्स या पीएचडी होनी चाहिए, आपकी एज 18 टू 35 होनी चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए, या आपका कोई बहन भाई वहाँ पे हो, या आपने काफ़ी क्वालिफिकेशन हायर होनी चाहिए पीएचडी, ताकि आप थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पांचवी, कि आपके पास आइल्स के बैंड में 8 स्कोर 8.0 इन ईच कैटेगरी आना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर। 888, नॉट 888, 4 टाइम्स 8, 8 8 8 8। अब लोग 8777 तो कहते हैं कनाडा का एक गोल्डन नंबर है, लेकिन 8888 चारों मॉड्यूल्स में आएगा। आपकी मास्टर क्वालिफिकेशन होगी, आपके पास 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा जो कि प्रूव कर सकेगी एम्बेसी, तो आप इस थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं। और अगर आपके पास पीएचडी नहीं है या आपके पास आइल्स इतना हाई नहीं है, तो आपका कोई बहन या भाई वहाँ पे सेटल होना चाहिए, जो जिसके थ्रू आपको 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएँ। अगर आप 450-60 पे हैं तो आपको चलो ला के 478 480 तक आप पहुँचते हैं। तो 478 इज़ द हाईएस्ट जो अभी तक आया है। वैसे उनके पीएनपी प्रोग्राम्स के अंदर तो हायर आते रहते हैं, लेकिन ये मैंने अभी फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है कि इतना ज़्यादा स्कोर जो है उन्होंने किया है। तो ये चीज़ है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इन रिक्वायरमेंट्स के बगैर आप वहाँ पे नहीं जा सकते अनफॉर्चुनेटली। तरीके और भी बहुत सारे हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी असेसमेंट करवाएं, पहले मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपकी असेसमेंट करूँगा। फिर हम देखेंगे कि क्या आप किस कैटेगरी के अंदर एलिजिबल होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया आपको 56 वीज़ाज़ हैं कनाडा के, 56 किस्म के। अब 56 किस्म के वीज़ाज़ के अंदर किसी ना किसी कैटेगरी में आप फिट हो जाते हैं। अगर उनमें नहीं होते तो एक कैटेगरी है जिसमें आप फिट हो जाएंगे, और वो है स्टूडेंट कैटेगरी। आजकल सुनहरी मौका है। लोग ये समझ रहे थे कि शायद कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान कनाडा इनविटेशन नहीं देगा, लेकिन उसने इनविटेशन दी और लोगों को 3,900 लोगों को इनवाइट किया, और वो उनको ITA आया और अब वो PR के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसी तरह आपने भी अगर अप्लाई करना है तो ये अभी गोल्डन चांस है। स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे इजीली मीट हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनकी ग्लोबल प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान को वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंदर स्टूडेंट को जो है वीज़ाज़ इशू कर रहे हैं। नॉर्मल स्ट्रीम के अंदर भी कर सकते हैं। नॉर्मल मतलब अगर आप नॉर्मल करेंगे तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी 40-50 लाख रुपए अंकल की या अम्मी अबू में से किसी की आइडियली, और आइल्स करना पड़ेगा। SDS के अंदर आपको $10,000 ब्लॉक अकाउंट में रखवाने पड़ते हैं कनाडा में। तो ये स्ट्रीम काफ़ी इजीली अवेलेबल है। अब मेरा कोऑर्डिनेशन है वहाँ पे कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे लीगली। तो अगर आपने स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है या PR के लिए आपने एलिजिबिलिटी असेसमेंट करवानी है और अप्लाई करना है, तो फेसबुक पेज है UVIP.PK, और इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा बात होगी आपसे इसी मौजू के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।